Student, my name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 10. Now today topic is expansion of Buddhism. बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ वो मैं आपको बता दूं. द बुद्धिज्म फ्लोरिश सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दिस पीरियड. ये समय था जब बौद्ध धर्म जो है अपनी विस्तार कर रहा था, फल फूल रहा था. द स्प्रेड ऑफ रिलीजन हैज़ ऑलवेज बीन क्लोजली लिंक टू ट्रेड्स रूट एंड ट्रेडर्स. तो ये जो धर्म है इसका विस्तार कैसे संभव हुआ? जब ये ट्रेड रूट्स होते हैं और व्यापारी जो होते हैं और व्यापारिक मार्ग जो होते हैं उनके संबंध में आया तो ये इस धर्म का विस्तार बड़ी तेज़ी से हुआ. बुद्धिज्म आल्सो वाज स्प्रेड बाय इंडियन ट्रेडर्स. तो भारतीय जो व्यापारी थे उनके द्वारा बुद्धिज्म जो है उसका विस्तार हुआ दूसरे देशों में. एज दे ट्रेवल्ड अलोंग द सिल्क रूट. जब वो सिल्क रूट पर ट्रैवल करते थे तो क्या होता था कि आप मान के चलिए आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उस और व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एक्सप्रेशन, आपकी बातों में जो है धर्म की छाप होती है. तो ऐसे करके जो है धर्म एक देश से दूसरे देश में प्रसारित हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है. मैनी इंडियंस मर्चेंट वर बुद्धिस्ट. बहुत सारे ऐसे भारतीय व्यापारी थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे. एंड it is believed that they helped the spread of Buddhism to South East Asia. तो वो उनका विश्वास है कि that they help, उन्होंने हेल्प की थी. तो बहुत सारे व्यापारी हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और उनका विश्वास है कि उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में विस्तार करने में सहायता दी है. ठीक है, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया में भी जो है बौद्ध धर्म का विस्तार करने में उन्होंने मदद की है. कनिष्क हेल्प्ड स्प्रेड महायान बुद्धिज्म टू डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, स्पेशली सेंट्रल एशिया. तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसका एशिया के विभिन्न भागों में इसका विस्तार किया. स्पेशली सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की अगर बात की जाए तो कनिष्क ने वहाँ जाके जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया. कनिष्क कैपिटल एट कपिसा, कनिष्क की राजधानी थी. एंड पेशावर, ठीक है, पेशावर बिकेम ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. ठीक है, तो ये एक बड़ा केंद्र था, बहुत बड़ा केंद्र था पेशावर. और कपिसा जो है जहाँ पर आप बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते थे, बुद्धिस्ट के बारे में जान सकते थे. कनिष्क बिल्ट वाज प्रोबेबली द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड एट द टाइम. उस समय की ये जो है सबसे ऊंची इमारत थी, विश्व की सबसे ऊंची इमारत थी. ए जेंट स्तूप, ये आपको दिखाई दे रहा है, जेंट स्तूप टू हाउस. ठीक है, जेंट स्तूप टू हाउस द एक सेकेंड रैलिस ऑफ बुद्धा. ठीक है, एक स्तूप यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, जावा का स्तूप है, जावा का. ठीक है, बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड टू द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. और जो बौद्ध धर्म का प्रचार है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में भी जो है अपना जो है विस्तार किया बौद्ध धर्म ने. एम्पायर अशोक सेंट हिज सन. जो राजा अशोक था उसने अपने बेटे को, अपने पुत्र को, महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा जो उनकी लड़की थी, उसको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म. तो उन्होंने उसे श्रीलंका भेजा. ठीक है, अपने बेटे को और अपनी लड़की को. दीपवंश और महावंश आर द फेमस बुद्धिस्ट राइटिंग ऑफ फ्रॉम श्रीलंका. तो ये श्रीलंका के महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं. ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है दीपवंश और महावंश. ठीक है, ये वे पुस्तकें हैं जो श्रीलंका में बहुत प्रचलित हैं, जो बौद्ध धर्म को के बारे में बताती हैं. अदर कंट्रीज सच एज जावा, सुमात्रा, वियतनाम, थाईलैंड एंड कंबोडिया वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म. ठीक है, यहाँ भी ये जो मैंने देशों के नाम अभी बताए हैं
यहाँ भी बौद्ध जो है बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े जो है यहाँ तक बौद्ध धर्म का विस्तार है। ठीक है। द ग्रेट स्तूप ऑफ बोरोबुदर इन जावा वाज डेडिकेटेड टू बुद्धा। ये रहा, देखिए मैंने आपको अभी अभी दिखाया था, ये जावा का स्तूप है, ये बौद्ध धर्म के लिए समर्पित है। ठीक है। बिटवीन AD 399 एंड 412 द चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रेवलर फायान विजिट इन इंडिया। तो ये समय था 399 से जो है 412 का ये समय रहा है, इसके बीच का समय रहा है। जो चीनी यात्री फायान हमारे देश में आया था, इंडिया आया था। ही केम इन सर्च ऑफ कंप्लीट कॉपीज ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर द विनय पट्टिका। ठीक है। तो वो ये जो यात्री आया था, चीनी यात्री, ये किस लिए आए थे? क्योंकि इनको बौद्ध धर्म की सारा जो है आप ये समझ सकते हैं स्क्रिप्चर चाहिए था। सारी बौद्ध धर्म की जितने भी ग्रंथ हैं उनके बारे में जानना था। द विनय पट्टिका के बारे में भी इन्हें जानना था। ठीक है। ऑन हिज रिटर्न टू चाइना, जब ये वापस गए चाइना में, ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ लाइफ ट्रांसलेटिंग द स्क्रिप्चर। इन्होंने जो है जीवन पर्यंत ये जो बौद्ध धर्म की किताबें हैं इनको चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट करने में अपना सारा जीवन बिता दिया। ठीक है। कौन थे ये? फायान जब आए थे तो भारत से बौद्ध धर्म की बहुत सारी पुस्तकें ले गए थे अपने साथ। तो उन्होंने पूरा जीवन जो है बौद्ध धर्म की इन किताबों को जो है चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट करने में लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया इन्होंने। ये देखिए है ना, चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट किए विनय पट्टिका। देखिए, अरे ब्लर हो रहा है, देखिए है ना। नालंदा द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट, सभी जानते हैं नालंदा जो है बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। इसके अलावा लर्निंग इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन, और इसके अलावा उस समय का ये बहुत शिक्षा का, ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मैनी फॉरेन पिलग्रिम्स केम टू स्टडी एट द मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। और ये बौद्ध काल का समय है जब बहुत से विदेशी छात्र भी इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने आते थे। ये देख लीजिए नालंदा का ये ध्वंस सब तो बचे हुए हैं, नालंदा पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है ना। मैनी किंग्स वर पैट्रन्स ऑफ नालंदा एंड टैक्सेस फ्रॉम मैनी विलेज वर एलोकेटेड टू नालंदा। ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे राजा जन्म लिए जिन्होंने नालंदा में शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। इन टैक्सेस फ्रॉम मैनी विलेज वर एलोकेटेड टू नालंदा। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।